वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर एनी गुड फाइनेंशियल जर्नी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रेजिलियंस, वॉट एवर यू कॉल इट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अ बिट, बिकॉज आई एम अ न्यू यूट्यूब क्रिएटर एंड आप मुझे जानते नहीं होंगे। माई नेम इज सोनाक्षी। बाय प्रोफेशन आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट turned content creator. Personal finance, money, growth hacks, these are my favorite topics. मैं इस पे खुद बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत पढ़ाई करती हूँ, बहुत वीडियोस भी देखती हूँ. बट द मोटो ऑफ दिस चैनल इज टू सिंप्लीफाई फाइनेंस टू एवरीवन. आई नो फाइनेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड अच्छे लोगों के लिए है ना. मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत पैसे कमाते हैं बट उनके लिए उनका फाइनेंस कोई और मैनेज करता है. मैं चाहती हूँ कि फाइनेंस आपके लिए मैं इतनी सिंप्लीफाई कर दूँ कि आपको किसी भी और इंसान की जरूरत ना पड़े एंड अपना पर्सनल फाइनेंस आप खुद हैंडल करें एंड सारे लॉजिक्स आपका क्लियर हो. विद दैट इंटेंशन लेट्स जंप इनटू द वीडियो. फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट अगर आप करते हो तो उसका पहला स्टेप आता है खुद को प्रोटेक्ट करना, है ना, प्रोटेक्शन. सो ये फाइनेंस का थंब रूल है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के पहले आपका प्रोटेक्शन आता है, इंश्योरेंसेस आते हैं, राइट. तो क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, किसी भी इंसान के लिए दो इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है. वन इज हेल्थ इंश्योरेंस, वन इज लाइफ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि अगर आपको हेल्थ वाइज कुछ दिक्कत हो जाए, आप हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आपके डॉक्टर दिखाने की फीस रिम्बर्स करवाना है एंड ऐसे बहुत हेल्थ इंश्योरेंस की भी बहुत सारे टाइप होते हैं. तो बेसिकली आपके हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत हो तो वो आपका इंश्योरेंस कवर कर दे, ठीक है, सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड हेल्थ वाइज. लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एंड बाय लाइफ इंश्योरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर प्ले टर्म इंश्योरेंस. आई डोंट लाइक टू मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. तो मैं इंडाउमेंट्स प्लान्स, मैं वो जो यूलिप फंड्स, वो सब जो है मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ. मैं प्योर प्ले टर्म इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ. टर्म इंश्योरेंस क्या है कि अगर मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ एंड मेरे ऊपर मेरे कुछ ऐसे डिपेंडेंट्स है, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए एंड इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंश्योर्ड अमाउंट है वो उनको या फिर स्पेसिफिक कॉज की तरफ पे कर दे, ठीक है. दैट्स द बेसिक थिंग. ये दो इंश्योरेंस मंथली बेसिस पे आपको 2000 के अंदर अंदर प्रीमियम में आ जाएगा, ठीक है. सो अगर आप फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हो, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि इंश्योर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. लाइफ इंश्योरेंस खुद के लिए लेना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस पूरे फैमिली के लिए लेना होता है, ठीक है. दिस इज द स्टेप 1. नाउ कम स्टेप 2. अभी हेल्थ वाइज एंड लाइफ वाइज सारे थ्रेड्स अपने प्रोटेक्ट कर लिया. नाउ कम्स योर डे टू डे लाइफ प्रोटेक्शन फॉर विच यू नीड एन इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? अगर मानो कि आपकी नौकरी चली गई, ठीक है, लेट्स टेक दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स. सपोज अगर आपकी नौकरी चली गई, आपके हस्बैंड की नौकरी चली गई, आपकी वाइफ की नौकरी चली गई, अचानक से आपको पैसे की दिक्कत हो गई, अचानक से आपका हेल्थ वाइज आपको ऐसा कुछ हो गया जो कि इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, ठीक है. तो इमरजेंसी में आपको जो फंड्स चाहिए होती है वो आपका इमरजेंसी फंड कहलाता है. एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये इमरजेंसी फंड कितना बड़ा क्वेश्चन है आपके फाइनेंशियल जर्नी में, ठीक है. ये आपको बहुत इंडिपेंडेंस देता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन योर लाइफ. बट प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो इमरजेंसी फंड है ये किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तो इसको ग्रो नहीं करवाना. तो इसके लिए आप ये मत पूछना कि कौन से म्यूचुअल फंड में डालूं या कौन कितने रेट पे ग्रो करेगा. द पर्पस ऑफ द इमरजेंसी फंड इज दैट कि वो जरूरत के टाइम पे आपको प्रोटेक्शन देगा. तो ये आप जब जमा हो जाए, सिंपली किसी एफडी में या फिर किसी सेविंग्स फंड में, आप किसी सेविंग्स अकाउंट में आप डाल के भूल जाओ. नाउ कम्स द थर्ड वन विच इज योर शॉर्ट टर्म प्लान्ड सेविंग्स. Now before explaining what that is, let me explain कि इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या है, ठीक है. तो अगर आपका होराइजन 3 साल के नीचे है, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मिनिमम 3 से 5 साल देना पड़ता है. अगर उसके नीचे अगर आपको पैसे जमा करने हैं उसको सेविंग्स बोलते हैं, दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. तो ये शॉर्ट टर्म प्लान्ड सेविंग्स, ये होता क्या है? ये होता है कि अगर आप फोरकास्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा नेक्स्ट 1-2 साल में मुझे ये करना है, मुझे एक ट्रिप लेनी है, मुझे बच्चों के स्कूल फीस भरने हैं, मुझे इंश्योरेंस के प्रीमियम्स देने हैं और ऐसे टाइप के जो प्लान जो आपको पता है कि ये आने वाली है, ठीक है, उसका आप एक सेविंग्स फंड बना के रखते हो या फिर आप उसको रिकरिंग में आप उसकी तरफ पैसे डालते रहते हो. सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो दुर्गा पूजा में हम एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, तो उस टाइम पे मैं ये जो सडन एक्सपेंस आ जाता है, मैं इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एवरी मंथ मैं एक रिकरिंग डिपॉजिट मैंने बना रखा है गिफ्ट्स के तरफ.
हर महीने मैं उस गिफ्ट फंड में थोड़े थोड़े पैसे डालती रहती हूँ। वो बिफोर पूजा मैच्योर होता है, मैं वो जो मैच्योर पैसे हैं मैं उस पैसे से गिफ्ट्स खरीदती हूँ और लोगों को देती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे आपके बच्चों का स्कूल फीस हो गया, आपका ट्रिप हो गया, बहुत सारी इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो गए, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, कुछ भी ऐसे रिलेटेड जो कि आपको पता है कि ये आने ही वाला है, उसके तरफ आपको पैसे जमा करके रखने होते हैं, एंड दैट इज योर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप इज योर लिक्विड इन्वेस्टमेंट फंड्स। देखो, हम शुरू से ही ना वो प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही चल रहे हैं, ठीक है? तो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स की हमें जरूरत क्या है? तो सपोज अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई एंड आपके पास अगर एसेट के नाम पे सिर्फ एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आप रातों रात उसको आप बेच के पैसे तो नहीं ला सकते ना, उसको 2 दिन में बेच के पैसे थोड़ी ला सकते हो। इसीलिए लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, जैसे गोल्ड, स्टॉक्स, इन सब चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़ गई उस पैसे की तो वो आप लिक्विडेट करके 1-2 दिन में आप पैसे ला सकते हो। एंड लास्टली, जिन पैसों की आपको पता है कि नेक्स्ट 7-10 साल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप इन्वेस्ट करके भूल जाओगे, उस पैसे को आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गया, आपके SGBs टाइप के कोई बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस टाइप की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आफ्टर यू हैव टेकन केयर ऑफ द अदर 4 स्टेप्स। These are 5 important steps for your financial journey or reaching to financial independence. Again, I'm repeating, thumb rule mat bhulna, protect yourself first and then invest for your future. The additional point is कि प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि पर्सनल फाइनेंस सबके लिए अलग अलग होता है। पर्सनल फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी में ही पर्सनल है, राइट? तो कितने के आप इंश्योरेंस लेंगे, कितना आपका इमरजेंसी फंड होगा, कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, कितने अमाउंट आप सेव करोगे, ये सब हर एक के लिए अलग अलग होगा, बेसिस ऑन योर नीड, ऑन योर सैलरी, ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। प्लीज़ किसी और का मनी मैनेजमेंट या फिर पर्सनल फाइनेंस की जर्नी देख के अपना जर्नी मत डिसाइड कर लीजिएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड द स्टेप्स, आप अपने हिसाब से पैसे एलोकेट करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी दे दूंगी। सो या कमेंट डाउन। एंड अनदर रिक्वेस्ट कि ये मेरा नया चैनल है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि मैं इनफ सिंप्लीफाई कर रही हूँ चीज़ें आपके लिए, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जितने भी आपको दोस्त है या फिर फैमिली मेम्बर्स है जिनको नीड पड़ सकती है ऐसे वीडियोज़ की, प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।